कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजाला ने अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के विधायकों पर मंत्रियों की बैठक पर कहा, ये उनकी पार्टी है, उन्हें बैठक करनी चाहिए, लेकिन अगर वो हार के तुरंत बाद बैठक कर रहे हैं तो इसके लिए अलग मायने हैं। वो दिल्ली हारे हैं, इसलिए उन्हें दिल्ली के नेताओं को बुलाकर मंथन करना चाहिए, लेकिन पंजाब के विधायकों को बुलाया गया। पार्टी है उनकी, वो बैठक करें, लेकिन तुरंत जब दिल्ली हारने के बाद वो बैठक करने हैं तो इसका कोई मीनिंग और अलग अलग भी निकलते हैं। तो मंथन तो दिल्ली हारने का दिल्ली के लोगों को बुला के कीजिए, जो इलेक्शन लड़ रहे थे, जो आपकी पार्टी वहां काम कर रही थी, उनके मंथन कीजिए। अब हारे दिल्ली हैं तो विधायक पंजाब के बुला लें, इधर आगे बैठिए, उसका क्या मतलब है? तो यदि देखिए, पंजाब इनके दोनों मॉडल फेल हो चुके हैं, दिल्ली मॉडल भी फेल हो गया है, पंजाब मॉडल भी फेल हो गया है। तो ये बातें अब जो चर्चा में विषय यही है कि शायद केजरीवाल जी चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, जाकर और तब्दीली चाहते हैं। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, जहां उत्तर प्रदेश इस सरकार को 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिस तरह से प्रदेश में युवाओं की हालत है, स्वास्थ्य और शिक्षा का बजट कम किया गया है, बुनियादी सुविधाएं देना सरकार की जिम्मेदारी है, इसमें कमी आ रही है और लोग समझ रहे हैं, जागरूक हैं। जहां 10 साल पूरे होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को भी, जब अगला चुनाव आएगा तो कहीं ना कहीं जो आज हम लोग जो ग्रोथ भी देख रहे हैं वो जॉबलेस ग्रोथ देख रहे हैं कहीं ना कहीं। और जिस तरह से युवाओं की हालत है पूरे प्रदेश में, जिस तरह से स्वास्थ्य का बजट कम किया गया है, कहीं ना कहीं शिक्षा का बजट कम किया गया है, और पूरी तरह से जो बेसिक जो ये सुविधाएं जो सरकार की जिम्मेदारी है देनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसमें भारी कमी आ रही है और यह लोग पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं। और जो महंगाई है आज, जो पूरी परिस्थितियां हैं और जिस तरह पूरी इकोनॉमी कहीं ना कहीं आज गिरावट का हमको अंदेशा जो मिल रहा है, जिस तरह पूरी इकोनॉमी ठप पड़ी हुई है कहीं ना कहीं, तो मैं समझती हूँ कि लोग जागरूक हैं, जानते हैं, समझते हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पंजाब के विधायकों और मंत्रियों की अरविंद केजरीवाल से मुलाकात पर कहा, जिस तरह से हार हुई वो उनके लिए हैरान करने वाली है। 3 चुनाव जीतने के बाद जब हार का सामना करना पड़ता है तो हलचल मचती है, अफवाहें फैलती हैं, कयास लगाए जाते हैं। बस उम्मीद है कि जो भी निष्कर्ष निकलेगा, जनता ने विपक्ष में रहने की जो जिम्मेदारी उन्हें दी है उसे बखूबी निभाएंगे। देखिए, जिस तरीके से हार हुई है तो आश्चर्यजनक तो उनके लिए भी रही होगी, और हर पार्टी में जब हार का सामना करना पड़ता है, खास करके 3 इलेक्शन जीतने के बाद, तो हलचल मचती है, अफवाहें फैलती हैं, रूमर्स होते हैं, कोई अपना डिसकंटेंट पब्लिकली बोलता है, कोई प्राइवेटली बोलता है, कोई अपनी अपनी अटकलें लगाते हैं कि क्यों ये बात हुई है, जो परिणाम आए हैं। तो ये हर इंटरनल पार्टी की चर्निंग होती है। तो इस पे मैं बस यही उम्मीद करूंगी कि जो भी इसका निष्कर्ष निकले, जो जनता ने उनको जिम्मेदारी विपक्ष में रहने की दी है, वो विपक्ष में रहकर भली भांति निभाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 38वें राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत आयोजित मलखंब प्रतियोगिता के अवलोकन पर कहा, मेरा लंबे समय से एक सपना था कि यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता हो। 28 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी के शुभ हाथों से इस प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ था, जिसमें पूरे देश से 10,000 से भी अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे थे। 28 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ हाथों से इस प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन प्रारंभ हुआ, जिसमें पूरे देश से 10,000 से भी अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान ने पंजाब के विधायकों और मंत्रियों की अरविंद केजरीवाल से मुलाकात पर कहा, बहुत सार्थक चर्चा की उम्मीद है। किसी भी काम के होने के बाद उसकी समीक्षा करना बहुत जरूरी है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जुझारू हैं, वो अलग हटकर सोचते हैं। ये बैठक पार्टी को मजबूत करने, सरकार को लोगों के लिए बेहतर काम करने के लिए है। देखिए, बहुत सार्थक चर्चा होने की उम्मीद है। बहुत अच्छा होता है कोई भी काम करने के बाद उसकी समीक्षा होनी, और मुझे लगता है हमारे जो नेता श्रीमान अरविंद केजरीवाल है वो फाइटर हैं, आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं। सो पार्टी और स्ट्रेंथन होगी, सरकार और लोगों के काम अच्छे तरीके से करेगी, उसके लिए ये मीटिंग है।